नमो नमः छात्रा, सुप्रभात। मैं दीप्ति शर्मा, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। बेटे, आपको पता है कि ये आपका पुनरावृत्ति कार्य हो रहा है। तो वीडियो में या कक्षा में जो भी पुनरावृत्ति कार्य करवाया जाता है उसे आप अच्छे से करें और अच्छे से अपनी रिवीजन करें। एक चीज़ और क्लास में कहना चाहूँगी, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी होती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, लेसन है या व्याकरण के रिगार्डिंग, तो आप लिख करके रखिए और कक्षा में ज़रूर पूछिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं, एक तो पठित अवबोधन करेंगे हम, दूसरा हम करेंगे अव्यय। मैंने आपको कक्षा में अव्यय समझाए थे। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय अविकारी शब्द होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मैंने बही का एग्जाम्पल दिया था, बाहर, कि मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर गई थी, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, इन तीनों वाक्यों में मैंने क्या किया? क्या मैंने इन तीनों वाक्यों में बही को चेंज किया? नहीं किया, क्योंकि वो एक अव्यय है। ठीक है, और अव्यय जो है वो कभी भी नहीं बदलते, उनका रूप नहीं बदलता। तो आइए, इसी पर आधारित आज हमारी कक्षा है। उसमें जो अव्यय मैं करवाऊंगी वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ करने हैं। ठीक है, चलिए। ये देखिए, उचित अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उचित अव्यय पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इदानीम, सबसे पहले आपको मंजूषा में यानी कि हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए होंगे। ठीक है, अव्यय आपको दो तरह से आ सकते हैं। एक आपकी बुक में पेज नंबर 117 पर है, 117 पेज पर, और एक इस तरह से फिलअप्स के फॉर्म में। ठीक है, ये आपने पार्ट 10 में भी किए थे, पेज नंबर 80 पर हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद इसमें क्या होगा, इस तरह के वाक्यों में वाक्य होगा, डैश दिया होगा, और ऊपर जो मंजूषा होगा, हेल्प बॉक्स होगा, उसमें से आपको वर्ड्स निकालकर इसमें लिखने हैं। लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें इनके मतलब पता होंगे। तो चलिए इनका मतलब समझ लेते हैं। इदानीम, अब, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह, अद आज, दूरतः दूर से, परस्परम आपस में, च और, किमर्थम क्यों। तो देखिए, ये 8 जो वाक्य हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और अच्छे से याद करने हैं। तो इनकी हिंदी जान लेते हैं और किस में कौन सा अव्यय आएगा वो भी जान लेते हैं। देखिए, शिशु डैश क्रंदती, शिशु मीन्स बच्चा, डैश क्रंदती मीन्स होता है रोना, और पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क वाले इसमें से कौन कौन से मंजूषा में? एक तो कुत्र है और एक किमर्थम। कुत्र जो है उसका मतलब होता है कहाँ, और किमर्थम का क्यों। ठीक है, तो इसमें आएगा किमर्थम, शिशु किमर्थम क्रंदती, यानी कि शिशु बच्चा जो है क्यों रोता है। उसके बाद है दूसरा, तौ चित्रम डैश पश्यताः, वे दोनों चित्रम चित्र को दूरतः दूर से देखते हैं। ठीक है, दूरतः। तीसरा, ईश्वरे डैश अस्ति, ये तो सबको पता है, क्लास में भी आपने मुझे बताया था, इसका आंसर किया था सभी बच्चों ने, सर्वत्र, भगवान ईश्वर जो है वो सब जगह है। चौथा है डैश कह समय, इदानीम, यानी कि इदानीम मतलब अब क्या समय है। पांचवा है यूयम परस्परम वदत, यूयम मीन्स तुम दोनों, सॉरी तुम सब, परस्परम वदत आपस में बोलते हो। त्वम युवाम यूयम याद है ना आपको? हाँ जी, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, तुम सभी आपस में बोलते हो। उसके बाद छठा है छात्राः तत्र खेलन्ति धावन्ति च, यानी कि सभी छात्र वहां खेलते और दौड़ते हैं। खेलन्ति खेलते हैं, धावन्ति दौड़ते हैं। च, क्लास मैंने आपको बताया था कि च संस्कृत में जब हम एक से ज्यादा चीज की बात करते हैं तो हम च लगाते हैं, यानी कि और, उसका हिंदी अर्थ है और, पर वो लगता जब संस्कृत लिखते हैं तो वो पीछे लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है
7वें नंबर पर है यूयम डैश गच्छत, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जाना, तुम सब कहाँ जाते हो। आ गया ना मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सॉरी मध्यम पुरुष का बहुवचन। उसके बाद 8th है, लास्ट है ये, डैश सोमवासरे अस्ति, अद्य, अद्य का मतलब क्या होता है आज, सोमवासरे सोमवार, अस्ति है, आज सोमवार है। उसके बाद क्लास आप निकालिए पेज नंबर 137, ये मैंने क्लास में आपको कराया था पठित अवबोधन। ये हमारा है पाठ नंबर 11 से। मैंने आपको बोला है कि पठित अवबोधन जो मैं करा रही हूँ वो भी आप अच्छे से याद करें, लेकिन लेसन्स को भी अच्छे से याद करें। किसी भी लेसन में से उठा के एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। तो मैंने जो लिया है पेज नंबर 137 पर है पैराग्राफ, उसका हिंदी अनुवाद मैं करवा चुकी हूँ आपको कक्षा में, तो उसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्लास मैंने बोर्ड पर इनके आंसर लिखे हैं, तो सभी बच्चे इन्हें देखकर आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है मेरा एक पदेन उत्तरत, इसमें है पहले का पहला। क्लास मैंने आपको बताया था एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है वन वर्ड, और पूर्ण वाक्यन उत्तरत का मतलब होता है कि प्रश्न में से भी कुछ भाग लेना। एक पदेन उत्तरत में पहला है अधुना के अधिकान संति, अधुना ये इसमें क्या आएगा, के की जगह वृक्षे, ये देखिए वृक्षे आएगा के की जगह, ठीक है। इसका मतलब है कि अब क्या अधिक नहीं है, वृक्ष। प्रभा, दूसरा है प्रभा केभ्य त्रस्यति, प्रभा किससे डरती है, वानरेभ्यः, बंदरों से डरती है ना वो, वानरेभ्यः। पूर्ण वाक्य उत्तरत में वानराः गृहेभ्यः किम आहारयन्ति, बंदर सभी घरों से क्या आहार लेते हैं। देखिए क्लास एक चीज का ध्यान रखिए, संस्कृत में जिस सेंस में प्रश्न किया गया है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, जिस सेंस में प्रश्न किया गया है उसी सेंस में आपको उत्तर देना है। ये नहीं कि पैराग्राफ में फलानी है तो आप भी फलानी लिखोगे, नहीं। अगर आपको प्रश्न है किम, उसने कहा ना कि बंदर जो है घरों से क्या लेते हैं, किम क्या लेते हैं, तो आप लिखोगे वानराः, दूसरे का क, वानराः गृहेभ्यः फलम खाद्य पदार्थम आहारयन्ति, ठीक है। उसके बाद ख है वानराः कुत्र सन्ति, बंदर कहाँ है, पैराग्राफ में बंदर कहाँ है, वानराः गृहात् बहिः सन्ति, वानराः गृहात् बहिः सन्ति। उसके बाद है तीसरा भिन्न प्रकृतिम पदम चिन्हुत, यानी कि ऑड वन चुनना है आपको, ठीक है। तो इसमें ऑड वन दूरतः दूर से, अधिकाः अधिक, अतः इसीलिए, बही बाहर, तो अधिका आएगा इसमें, ठीक है। चौथा प्रश्न है, सॉरी तीसरे का दूसरा भाग है, तीसरे का दूसरा भाग है हमारा, ये क है और ये ख है। इसमें आएगा फलानी अपि अधिकानी अत्र विशेषण पदम किम, यानी कि फलानी फल भी अधिक, यहाँ विशेषण पद क्या है। विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज की विशेषता बताता है, ठीक है। अधिकानी, यहाँ पर विशेषण पद क्या है, अधिकानी। उसके बाद क्लास आप चलिए पेज नंबर 144, ये भी एक पैराग्राफ है, पठित अवबोधन है। गीतांशम पठित्वा, पेज नंबर 144 पर दूसरा, गीतांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तर, यानी कि गीत से, जो गीत है उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृतम संस्कृतम भारतस्य गौरवम, मधुरम पावनम सर्वजन भावनम, ये मैं आपकी बुक से पढ़ रही हूँ क्लास। संस्कृतम संस्कृतम अज्ञान तमोनाशनम, ज्ञानदम मोक्षदम देवकंठ भूषणम। इसमें भी प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी कि वन वर्ड देना है, उसका पहला भाग है संस्कृतम कस्य गौरवम अस्ति भारतस्य। इसकी हिंदी है कि संस्कृत किसका गौरव है, भारत का गौरव है। उसके बाद है दूसरा मधुरम पावनम च किम अस्ति, मधुर और पावन क्या है, संस्कृतम है, ठीक है, संस्कृतम आएगा। पूर्ण वाक्य उत्तरत में देखिए संस्कृतम केशाम कंठभूषणम अस्ति,
संस्कृत किसके गले का आभूषण है? केशाम किसके गले का आभूषण है? संस्कृत केशाम की जगह क्या आ जाएगा? देवाम। ठीक है, देवाम कंठ भूषणम अस्ति। उसके बाद है संस्कृतम किम नाशयति। ये देखिए मैंने सब लिखे हुए हैं आंसर, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने पृष्ठ संख्या भी लिखी हुई है। संस्कृतम किम नाशयति, संस्कृतम अज्ञानम, अज्ञानम नाशयति। जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपको उसी तरह से उत्तर देना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पावनम अगर विशेषण है तो इस पद में विशेष्य क्या है? पावनम विशेषण है तो संस्कृतम विशेष्य है। विशेष्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, तो पावन क्या है इसमें? संस्कृतम। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है, वो मैं आपको ऑरल बता रही हूँ। समानार्थक पद लिखत, यानी कि समानार्थक पद लिखना है, इसका दूसरा नाम लिखना है आभूषणम। आभूषणम का क्या होता है? भूषणम। ठीक है, आभूषणम भूषणम। पवित्रम पावनम, पवित्रम का आप क्या लिख देंगे? पावनम। ठीक है क्लास, ये आपका जो भी कार्य है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, सुंदर सुंदर करना है। और इसके साथ साथ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।